हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और मैं घर आई हूँ लंच में। आज मैं लंच नहीं लेके गई थी, तो मैं आज लंच घर पे ही करने आई हूँ। बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ा सा गला दुख रहा है, थोड़ी सी ठंड सी भी लग रही है, इतनी गर्मी है आज। बीच में अभी बारिश हुई ना, तो थोड़ी सी ठंड सी लग रही है और गला भी दुख रहा है। आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो फिर मैं घर पे ही आ गई थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। मैं क्या लंच भी कर लूँगी और फिर वहीं पे रेस्ट भी कर लूँगी। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय पी के ही जाऊँगी, चाय पी के ऑफिस जाऊँगी। और मेरी चाय बन रही है। उबलने वाली है चाय। तो अब मैं अपनी फ्रेंड्स तबीयत ठीक नहीं है आज मेरी, और मैंने दही भी खा ली है, तो इसलिए सोचा कि चाय पी के ही जाऊँ। इसलिए ये चाय पहले चाय ठंडी थी, इसलिए मैं इसको दोबारा गर्म कर रही हूँ। और ये चाय में उबाल आ गया है। चलिए इसको बंद कर देते हैं। ठंड सी लग रही है गाइस, तो मैंने सोचा खाना खा के 10-15 मिनट हो गए हैं, चाय पी के जाऊंगी। अब ऑफिस में भी चाय का, सुबह चाय नहीं पी थी, विजिट पे घूमते रहे तो चाय का टाइम नहीं मिला। अभी पहली चाय है मेरी दिन की। मैं दिन में 2 चाय पी लेती हूँ। बिना चाय के ऐसा लगता है कि जैसे आज दिन ही नहीं पूरा हुआ, कुछ मिसिंग है। इसलिए मैं 2 चाय पीती हूँ सुबह ऑफिस में ही पीती हूँ वैसे 10 बजे, और फिर 4 बजे जैसे ऑफिस का टाइम होता है वैसे ही चाय पी लेते हैं। थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बता देती हूँ गाइस मैं अपने आपको। जो अनिल के पेरेंट्स हैं वो सोनीपत रहते हैं, और मेरी एक देवरानी है। और अनिल के पापा और मम्मी अब नहीं हैं। पहले जब मैं आई थी 2015 में मेरी शादी हुई थी, उससे 1-2 साल पहले ही इसकी मम्मा एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। उनका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। उस क्या था कि वो मतलब मेरी ननद बड़ी वो आई हुई थी, उसके बच्चे का बर्थडे था। तो मेरी सास जो थी, सासू माँ, वो उसके लिए कपड़े लेने गई थी, कपड़े लेने जा रही थी बाज़ार में मेरे छोटे वाले देवर के साथ। तो वहाँ से क्या होता है, जो सोनीपत में एक ऐसी मतलब रोड्स हैं कि वहाँ पे ट्रक वगैरह चलते हैं, तो वो थोड़ी स्पीड में चला रहा था या पता नहीं क्या, ठीक ही चला रहा था। पर ट्रक वाले तो बहुत तेज़ चलाते हैं गाइस, बहुत तेज़। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ कि वो ट्रक के साथ उलझ के वो मतलब ट्रक के नीचे वो जैसे आ गए थे, उनके ऊपर से टायर ट्रक का ऊपर से चला गया था। और बिल्कुल ही वो मतलब हॉस्पिटल में जाने के भी लायक नहीं रहे, क्योंकि अब ट्रक का जब टायर ही ऊपर से चला गया तो बंदा क्या करे, कैसे उसको बचाए। तो फिर ऐसे मिस हैपनिंग में मेरी सासू माँ मतलब एक्सीडेंट में चले गए थे। और उसके बाद भी बहुत मतलब इनका घर बिखर ही गया, क्योंकि माँ के बाद जाने के बाद तो घर बिखर ही जाता है, आपको पता ही है। माँ के जाने के बाद घर में कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं समझ में आता क्या करें क्या ना करें। तो इसकी 2 बहनें हैं, एक की तो जैसे शादी हो गई थी और दूसरी भी अभी अनमैरिड है।
तो इन्होंने तीनों भाई बहन तभी कवारे थे। जो मेरा देवर है, ये मेरे हस्बैंड है और ननद है एक छोटी, वो तीनों कवारे थे। उसके बाद ही मेरे आने के बाद थोड़ा सा मैं उधर रही। फिर मेरे देवर की शादी हो गई, मेरी देवरानी आ गई, तो मैं चंडीगढ़ आ गई। तो देवरानी आने के बाद अभी करोना में जो है, करोना में इनके फादर चले गए। करोना में क्या, आई थिंक मेरे को जहाँ तक मुझे बताया गया है, जैसे उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। और हार्ट उनको क्या हुआ, एकदम से रात को उनको सांस आना बंद हो गया था। तो उन्होंने फटाफट उसको बोला कि भाई मेरे को तो सांस नहीं आ रही। तो फिर क्या हुआ, उसको मेरे देवर और मेरी बड़ी वाली ननद जब घर पे आई हुई थी, तो वो दोनों उनको लेके गए हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों ने इमरजेंसी में पहले तो एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ मना कर दिया कि भाई आप दूसरे वाले यहाँ पे रात को मतलब डॉक्टर वगैरह नहीं थे, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए आप। तो वो दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी में उनको दाखिल किया। फिर इतने उनका ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट हुआ, स्टंट वगैरह डले उनके। एक स्टंट डला, फिर एक स्टंट ही डला था, दूसरा डालने लगे तभी वो मतलब एक्सपायर हो गए थे। तो सबको लगता है कि वो करोना की वजह से, पता नहीं। सो करोना तो चलो सब में इतने लोगों की जानें गई हैं गाइस, इतने लोगों की जानें गई हैं। लगता है अगर कोई और भी बीमारी होती तो लगता है, मतलब उस टाइम तो यही लग रहा था कि हाँ करोना की वजह से ही डेथ हुई है। पर उन्होंने करोना का टीका भी लगवा लिया था, उनको शुगर की भी दिक्कत थी, पर उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए वो उनको ऐसे हुआ था। तो इसलिए गाइज़ हमारा ये है कि भी न सास है न ससुर है, अकेला ही सब करना है। ठीक है, बच्चों को भी अकेला ही देखना है। वो तो मेरे पेरेंट्स पास में रहते हैं, इसलिए बच्चे का थोड़ा है कि भी वो सपोर्ट कर देते हैं, मतलब बच्चे की इतनी टेंशन नहीं है, वहाँ चला जाता है। नहीं तो क्रैचेस में तो आपको पता ही है गाइस, क्रैच में तो मतलब टेंशन ही रहती है कि भी कैसे रख रहे हैं कैसे नहीं रख रहे हैं, कुछ नहीं कह सकते। कोई अच्छे से भी रखेगा तब भी माँ को तो यही होता है कि भाई पता नहीं कैसे रह रहा है कैसे। अब मेरी मम्मी के पास है तो मैं टेंशन फ्री हूँ कि भाई ठीक ही रख रहे हैं, जैसे भी रखे हैं, बस टेंशन फ्री हूँ मैं। और किसी के पास डर लगता है छोड़ते हुए बच्चे को, बस अपनी माँ के पास छोड़ते हुए नहीं डर लगता। इसलिए गाइस वो वहीं जाता है। मैंने बीच में क्रच भी रखवाया था, तो उसमें वो कहता था कि मम्मा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो अपनी मम्मा के पास ही जाऊँगा। मेरी मम्मा को वो मम्मा ही बोलता है, इसलिए वो कहता है नहीं मैं तो मम्मा के पास पंचकुला ही जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा आंटी के पास। तो इसलिए फिर वो मैंने हटवा दिया और फिर उसकी बस रखवा दी, वहाँ से मम्मा उसको बस में से ले लेते हैं अपना, फिर टेंशन फ्री। मैं भी अपना आराम से काम करती हूँ ऑफिस में टेंशन फ्री होके। अभी पहुँच गया है घर, 1:30 बजे घर पहुँचा है और टाइम हो रहा है 2:30 बज गए हैं फ्रेंड्स। और अब मैं चाय पी के मैं भी निकलूँगी गाइस। चलिए गाइस मैं भी अब निकल जाऊँगी, आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में।